पुराणों में लिखा गया है कि कलयुग के इंसानों का जो रिश्ता होता है, हर रिश्ता आपको एक दिन धोखा देगा। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, लेकिन कलयुग का हर रिश्ता एक दिन धोखेबाज क्यों हो जाता है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जिस लोक में हम रहते हैं उस लोक को मृत्यु लोक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम है कलयुग, मतलब बुराइयों के बीच इंसानों को सफ़र करना है। लेकिन जो इंसान होता है, जो मानव होता है, कलयुग में जन्म लेने का जो मेन मोटिव है उसका, उसे भूलकर वो मोह माया के जाल में फंसा हुआ है और उसे ही सच मानकर जी रहा है। जैसे जैसे इंसान जीवन में आगे बढ़ता है तो जो रिश्तों की जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे फेड होने लगती है, धूमिल होने लगती है। आपको पता होगा घर घर की क्या कहानी है। मैं बहुत जगहों में जाता हूँ, मैंने ऐसा एक भी घर नहीं देखा जहाँ पर ये इंसानों के रिश्ते बिखरे ना पड़े हों। हाँ, वो बात अलग है, आप घर के अंदर कुछ और उसके बाद बाहर को बिल्कुल रपचिक कपड़े पहन के, बदबू आने वाली जगहों में परफ्यूम डाल के, दुनिया के सामने मेकअप वगैरह करके बिल्कुल ऐसा दिखा रहे हो कि हम तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, वी आर हैप्पी, यू आर नॉट हैप्पी। और जो दूसरे आपको देख रहे हैं ना, जिनको आप दिखा रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी, दे ऑल्सो आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वो भी ठीक वैसे ही कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। कलयुग के जो रिश्ते हैं झूठ पर टिके हुए हैं दोस्तों, और ये एक अलग ही प्रचलन है। आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जो पुराण होते हैं, जो ग्रंथ होते हैं, उनमें शादीशुदा लोगों को और कलयुग के माता पिता जो होते हैं उनको बहुत ही निचले स्तर पर रखा गया है। शादीशुदा लोगों को और कलयुग के माता पिता को बहुत ही निचले स्तर पर रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसका मतलब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये कलयुग है। इस युग में हमको इसलिए भेजा गया है ताकि हम इन बुराइयों के बीच में जो मोह माया वगैरह जो भी भोग की चीजें हैं, उन सब के ऊपर हम जीत प्राप्त करेंगे तो ही हमें मुक्ति मिलेगी। अगर हमने शादी कर ली तो सीधी सी बात है, हमने अपने मुक्ति के मार्ग ही हमने एक तरह से बंद कर दिए। शादीशुदा लोगों का दिमाग कैसा होता है मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है दोस्तों। मैं ही जानता हूँ शादीशुदा लोगों की असलियत, और मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। यही शादीशुदा लोग कहते हैं कि अगर तेरे माँ बाप नहीं होते तो तू इस दुनिया में नहीं आया होता। तो जवाब सुन लो, अगर मेरे माँ बाप नहीं होते तो उनके ना होने के बावजूद पहले से ही मैं इस दुनिया में था, और ठीक मेरी ही तरह अगर उनके भी माँ बाप नहीं होते तो वो पहले से ही इस दुनिया में थे। और इसका मतलब एक उच्च स्तर का इंसान या फिर सिद्ध पुरुष ही समझ सकता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट ज़रूर करना। एंड यही शादीशुदा लोग, जिनको कि ग्रंथों में भी बहुत निचले स्तर पर रखा गया है, ये अक्सर इस तरह की बातें भी करते हैं कि अगर शादी नहीं करेंगे लोग तो ये दुनिया कैसे चलेगी। जिन लोगों को पहले से ही पुराणों में, ग्रंथों में निचले स्तर पर रखा गया है, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये दुनिया कैसे चलेगी। जबकि एक शादीशुदा इंसान टोटली मोह माया में फंस चुका होता है और वो इस जन्म में किसी भी कीमत पर उस मोह माया के जंजाल से बाहर नहीं निकल सकता। मुक्ति मिलने की बात तो दूर की रही। अगर शादीशुदा लोगों से ये बोला जाए, दुनिया को आप बताओ कि शादी करके आप फंस चुके हैं, ये सच आप दुनिया को बताओ, लेकिन ये सच नहीं बताते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी एक तरह से बर्बाद हो चुकी है, तो दूसरा जो भी अनमैरिड इंसान इस दुनिया में है वो भी बर्बाद हो जाए, मतलब उसके भी मुक्ति मिलने के द्वार बंद हो जाएं। हालांकि शादीशुदा लोगों को मुक्ति नाम का ये वर्ड जो है समझ में भी ठीक से नहीं आता है, और कलयुग अपने आखिरी चरण में चल रहा है। तो जो सच है मैं जरा भी हिचकूंगा नहीं उसे बताने से, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को भला लगे। और मैं अपने आने वाले वीडियो में शादीशुदा लोगों को, जो पुराण और ग्रंथों में बहुत निचले स्तर पर रखा गया है, कलयुग के जो शादीशुदा लोग होते हैं, उसकी कॉपी में पोस्ट करने जा रहा हूँ अगले वीडियो में। लेकिन ये सब बताया ही नहीं जाता है। हर इंसान भोगवादी बन चुका है। शादी करनी है, बिल्डिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आपको ये पता है क्या, जो करंट में जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसका कारण पता है क्या आपको? उसका एकमात्र कारण है शादी। और इससे पहले जितने भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जितने भी दंगे फसाद हुए हैं, उसमें सिर्फ शादीशुदा लोगों का हाथ होता है। क्योंकि ये जो ज़रूरतें होती हैं ना, जो भोग करने की आदतें इंसान की जो डे बाय डे इंक्रीज होती हैं, वो शादी करने के बाद होती हैं। मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे ही करके पूरा देश हो जाता है। और उसके बाद ये शादीशुदा लोग हमें विकास चाहिए, हमें फलाना चाहिए, ढिमकना चाहिए करके आज देखो देश लड़ने लग गए हैं। और तो और जो हिटलर था ना, उसने जो दुनिया की लाइव पेंटिंग बनाई थी वो भी शादीशुदा लोगों की वजह से बनाई थी, मतलब शादी की वजह से बनाई थी। दुनिया के हर दंगे में, दुनिया की हर लड़ाई में सिर्फ शादी का हाथ होता है, शादीशुदा लोगों का
हाथ होता है, ना कि किसी देश का और किसी आतंकवादी का। शादीशुदा लोग अक्सर भगवानों के एग्जाम्पल देने में भी कसर नहीं छोड़ते। वो अक्सर कहते हैं कि क्या भोलेनाथ ने शादी नहीं की थी, क्या भगवान राम ने शादी नहीं की थी। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, हाँ भोले बाबा ने शादी की थी, भगवान राम ने भी अपना गृहस्थ जीवन दिखाया था, भी कई सारी दिव्य शक्तियाँ हैं जिन्होंने गृहस्थ जीवन दिखाया था, लेकिन वो भगवान हैं। क्या शादी करने के बाद आपका आचरण भगवान शिव परिवार की तरह हुआ है? मतलब भोले बाबा और माँ पार्वती की तरह आपका आचरण है क्या? अगर आपने शादी की है, अगर होगा तो आपको मुक्ति 101% मिलेगी। और वहीं भगवान राम और माँ सीता की तरह आपका आचरण रहा है क्या शादी करने के बाद? अगर रहा है तो आपको 101% मुक्ति मिलेगी। ये जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी पुराण हैं, जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, उन सब का एक मोटिव होता है कलयुग के इंसान को मुक्ति की ओर ले जाना। लेकिन कलयुग के इंसान, स्पेशली ये मैरिड लोग जो होते हैं, उन किताबों को सिर्फ एग्जाम्पल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि भगवान राम और माता सीता या फिर भोले बाबा या फिर माँ पार्वती से इन लोगों का कोई भी लेना देना होता नहीं है। लेकिन ये अपनी तुलना भगवानों से करने लगते हैं जबकि इन लोगों को पुराणों में बहुत निचले स्तर पर रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है, अगर आप कलयुग में शादी कर रहे हैं तो आपके मुक्ति के मार्ग एक तरह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि पारिवारिक इंसान जो होता है वो भक्ति के मार्ग पर चल ही नहीं सकता है। बहुत सारी दिक्कतें उसे हो जाती हैं। मतलब उसका आचरण भगवान भोले बाबा की तरह या फिर माँ पार्वती या फिर भगवान राम या माँ सीता की तरह नहीं हो सकता। ये बहुत मुश्किल पड़ता है। शादीशुदा लोगों का क्या होता है ना दोस्तों, हस्बैंड अगर मुक्ति के मार्ग को समझ जाएगा या फिर मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहेगा, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहेगा, तो वाइफ उल्टी बुद्धि की होगी। वाइफ चलना चाहेगी तो हस्बैंड उल्टी बुद्धि का होगा। और उसके बाद बच्चों का तो मैं क्या कहूँ, जानते ही हैं आप आजकल के बच्चों को। और शादीशुदा लाइफ अगर इतनी अच्छी होती तो शादीशुदा लोग शादी करने के 3 महीने के बाद एक दूसरे की तरफ को पीठ फरका के नहीं सोते। दिस इज द पर्सनल रूम एंड दिस इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ मैरिड पीपल। शादी के 2-3 साल बाद उनके राक्षस जैसे 1-2 बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद तो शादीशुदा इंसान का मुक्ति का मार्ग पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। वीरेंद्र कुमार शास्त्री ने अपने एक वीडियो में बोला था कि कलयुग के आखिरी चरण में इंसानों के मांस की मंडी लगेगी, लेकिन उससे आगे वो बताना नहीं चाहते थे या फिर बताना भूल गए। उससे आगे की इन्फॉर्मेशन में आपको बता देता हूँ। कलयुग में वो कौन लोग होंगे जिनके मांस की मंडी लगेगी? जैसे कि आपने देखा होगा कि मुर्गे और बकरों की मंडी लगती है ना, जैसे कि मुर्गों को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा जाता है और सिर्फ जब उनको कटवट करना होता है तब उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक वैसे ही इंसानों को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा जाएगा, सेम वही हालत होगी। लेकिन वो कौन लोग होंगे जिनके मांस की मंडी लगेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये मत सोचना कि तब तक तो हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो वो कोई और लोग होंगे, नहीं। इस कलयुग के हर इंसान के अभी तक लगभग 50-60 लाख जन्म हो चुके हैं। और इंसान अगर मुक्ति की मार्ग को बढ़ता तो वो कभी इस कलयुग में वापस नहीं आता। लेकिन हर इंसान गलत दिशा की ओर चले जाता है, भोगवादी बन जाता है, तो उसकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं जो कि ताउम्र पूरी नहीं होती हैं। तो मरने के बाद जिस भी इंसान की इच्छा पूरी नहीं होती है उसे दोबारा इस कलयुग में जन्म लेना पड़ता है। आप ये मत सोचना कि ये मेरा पहला जन्म है। आपके 50-60 लाख जन्म अभी तक हो चुके हैं और तब तक आप इस कलयुग में आते रहेंगे जब तक आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी, फिर जब तक आप मुक्ति के मार्ग को नहीं चुनेंगे। मुक्ति का मार्ग आपको मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। आपको पता है क्या इस ब्रह्मांड के जो पिता हैं या हमारे या आपके लोगों के पिता कौन है? जो भोलेनाथ हैं, जो भगवान शिव हैं, वो इस पृथ्वी के हर प्राणी के पिता हैं। और जो माँ पार्वती है वो इस पृथ्वी में रहने वाले हर पशु पक्षी या फिर इंसान या फिर किसी अन्य जीव की माता हैं। जो ये इंसानी माता पिता हैं आपके, ये तो हैं ही हैं। आपके असली माता पिता भोले बाबा हैं और माँ पार्वती आपकी असली माँ हैं। आपको उनके पास वापस जाना है। आपको उन्होंने इस कलयुग में इसीलिए भेजा था कि आप इन चीज़ों के ऊपर जीत प्राप्त करो। ये भोग की जो चीज़ें होती है, ये जो भी काम क्रोध वगैरह जो भी 4-5 होते हैं, लेकिन नहीं, कलयुग का इंसान तो इनको सच मान के और भी इनको और ज़्यादा जीना चाहता है। तो कलयुग के आखिरी चरण में इंसानों के मांस की जो मंडी लगेगी वो हम तुम में से ही लोग होंगे जिन्होंने इन मुर्गों को या फिर किसी अन्य पशु पक्षी को इस तरह से पिंजरे में बंद करके उनका मांस खाया है या फिर उसको बेचा है। और ये एक सच है, क्योंकि ये जो कलयुग है जो चरम पे पहुंचेगा वो इंसानों के कर्मों की वजह से ही पहुंचेगा। तो और बहुत से कम लोग जानते हैं कि सिर्फ इंसान के अलावा किसी भी जीव को जीव हत्या का पाप नहीं लगता है, क्योंकि इंसान एक उच्च स्तर का प्राणी है। तो इंसान ने क्या करा? इंसान ने उन बेजुबान पशु पक्षियों को मार कर, काट कर, पिंजरे के अंदर बंद करके उनको पकाकर खाना बेचना शुरू कर दिया। और ऐसे ही ये प्रचलन ऐसा चला कि इसको बिजनेस का नाम दे दिया गया। वो बेजुबान पशु पक्षी मुझे मत मारो भी नहीं बोल सकते, सीधे उसे पिंजरे से बाहर निकाला, सर के 2 कर दिए गए, पका
कर उसको नए नए नाम दे दिए गए, चिकन लेग पीस, चंगेजी, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढिमकना नाम हिंदी में नाम लिया करो उसका। मैंने आज मुर्गे का पैर खाया, मैंने आज बकरे का हाथ खाया, मैंने आज मुर्गे का दिल खाया। ऐसे स्टाइलिश नाम लेने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि वो चीज नहीं हो जाएगी, प्राणी से कोई चीज में तब्दील नहीं हो जाएगी, वो कोई पैकेट वाला चीज नहीं हो जाएगा। वो तो भोगवादी इंसान जब मर रहा होता है तो उस वक्त तो वो ये नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, वो चाहता है कि मैं ना मरूं, क्योंकि अभी मुझे ये करना है, अभी मुझे वो करना है, अभी मैं अपने नाती पोतों का ये देखूंगा, फलाना ढिमकना करके उसकी इच्छाएं फिर भी वैसी रहती हैं और फिर से वो यहाँ वापिस आ जाता है ये सब झेलने के लिए। याद रखना, इसको कलयुग कहते हैं, मृत्युलोक या फिर दुखालय भी कहते हैं इसको। इसमें पैसे वाला भी खुश नहीं रह सकता है। और इंसानी रिश्तों की हकीकत तो आप सबको पता ही है, घर घर की कहानी है, घर घर में बिल्कुल पंगेबाजी चल रही है। मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आप भी जानते हैं, हो सकता है आप भी उन्हीं में से एक हों। इन सब का एक ही कारण होता है, शादी। शादी आपको करनी है तो आपका जो आचरण है वो भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, भगवान राम, माँ सीता या फिर अन्य दिव्य शक्तियों की तरह होगा, तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। ईश्वर का रास्ता कैसा होता है, मुक्ति का रास्ता कैसा होता है, आपको मांस वगैरह नहीं खाना है, आपको बुरा नहीं करना है। लेकिन नहीं, हर इंसान तो ये है, पैसा चाहिए, बुरा करके आए चाहे अच्छा करके आए, पैसा चाहिए बस। ये मेंटालिटी है हर इंसान की। नहीं मिलेगी किसी को भी मुक्ति, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। अभी जी रहे हो, अमीर हो, गरीब हो, मुझे नहीं पता, दोबारा से फिर मरने के बाद यहीं आओगे और हो सकता है गरीब पैदा हो जाओ, हो सकता है अमीर पैदा हो जाओ, लेकिन याद रखना ये दुखालय है, आपको सफ़र करना ही पड़ेगा। यहाँ आपको सिर्फ इसलिए भेजा गया था कि आप इन सभी जितनी भी मोह माया की चीज़ें हैं इनके ऊपर जीत प्राप्त करोगे तो ही आप शिवलोक में वापस जा पाओगे। ये जो परमात्मा है ना वही है, ये जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी आत्माएं हैं ना, वो भोलेनाथ के द्वारा ही भेजी गई हैं बाहर को। वो शरीर धारण कर लिया वो बात अलग है, ऐसे 3600 शरीर आए और गए हमारे कई जन्मों में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने माता पिता से नफरत करनी है। अब आपने शादी वगैरह कर ही ली है, इस तरह के रिश्तों की शुरुआत आपने कर ही, जो मैंने इंसानी रिश्तों का जो सच बताया है, आपके इसमें क्या राय है बताओ। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज। एंड नमस्ते, जय बजरंगबली एंड जय महाकाल।